जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, फर्क ये नहीं है कि न्यूजीलैंड ने रन कम मारे हैं, फर्क ये है कि इंडिया ने विदाउट अभिषेक शर्मा रन चेस किए यार, और वो भी इतने कम ओवर्स के अंदर 209 यार, अमेजिंग नहीं? वन साइड, इतना वन साइड सोचा ना था कि इतने बुरे तरीके से जो इंडिया न्यूजीलैंड को पेलेगा। 208 रन्स, ओ माय गॉड, 208 रन्स बोर्ड के ऊपर लगाए थे और ऐसा लग रहा था कि आज के मैच में शायद जो न्यूजीलैंड इस मैच में कम बैक कर जाएगा और न्यूजीलैंड जो सेकंड T20 जीतने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन 6 पे 2 आउट थे, 6 पे 2 बांध के रगड़ रगड़ कर जो है वो मारा है इन्होंने और क्या कमाल किस्म की इनिंग देखने को मिली है संजू। और ये वो प्लेयर है कि जो काफी पिछले अरसे तक इंडिया ने साइड लाइन पर रखा हुआ था, सरप्राइज एंट्री की है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। तो ये होती है बेंच स्ट्रेंथ, ये होता है टैलेंट कि एक प्लेयर जो इतने अरसे तक उसको साइड पे किया हुआ है, उसको ऑल ऑफ अ सडन वर्ल्ड कप के स्क्वाड में डाले और आज जैसे ही मौका आया उसने आके बताया कि भाई इस तरह बैटिंग होती है। तो इसका मतलब ये है कि भाई काफी स्केरी किस्म की बैटिंग लाइनअप है। और जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, आवाज खोले शोएब भाई, मैं ना, आपको याद है पिछला मैच जब जीते थे मैंने आपको बोला था कि ना अभिषेक शर्मा इनका वो है जो जितने भी रन बने हो ना 200 250 वाला सीन जो होता है 5-7 ओवर में कहानी मुका देता है। आज सोचिए 6 पर 2 आउट हैं और आज इंडिया बहुत खुश होगा। उसकी वो वजूहात हैं, आप अगर आपकी ये टीम होती, आप तुसी आज बड़ी सोहनी नींद सोनी सी। वजह क्या है? सबसे वीक एरिया किसका था? 2-3 सवालों के जवाब मिले इस एक मैच में। सबसे वीक एरिया था इनका कप्तान, रन नहीं आ रहे थे। आज जब उसने वो शॉट खेला ना, अपर कट कह लो, अब मैंने कहा लो जी मुंडा हूं आ गया। हाँ, मैंने आपको बोला था कि सीरीज में कभी 50 उसकी आई जाएगी। सो कितनी 23-24 इनिंग हो गई है लास्ट 2024 में जो उसने बनाई थी बांग्लादेश के खिलाफ, और अब उसका 50 आ गया। मगर शुरू में कुछ 10 बॉलों पे 12 रन थे। बिल्कुल वो स्ट्राइक रोटेट और एंकर रोल किया क्योंकि ईशान किशन धुआंधार किस्म। अब आपको एक चीज समझ आएगी जो मैं आपको कह रहा था कि अभिषेक शर्मा के बगैर जब 200 रन इतना कंफर्टेबली चेस कर जाए जिस तरह अभिषेक शर्मा खड़े होकर कर जाता है, तो इनके सारे खाने टिक होंगे। अब सोचिए ईशान किशन वो प्लेयर है जिसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, कोई नाम ही नहीं कर रहा था, उसको डिसिप्लिन या जिस भी मामले पे बाहर बैठाया हुआ था। वनडे में भी 200 इस लड़के का, बट क्या इनिंग खेला है अंडर प्रेशर। 6 पर 2 और दोनों वो बल्लेबाज हो जो 208 वाले टारगेट को अचीव करने में इन दोनों में से किसी एक का चलना जरूरी हो, और दोनों आउट हो गए हों, ठीक है ना। उसके बाद आपके साथ जो बैटिंग करने आ रहा है सूर्य कुमार यादव, कप्तान जरूर है मगर उसके बल्ले पे रन नहीं आ रहे हैं, और आपका कमबैक है। अब सोचिए कमबैक जितने मर्जी बड़े आप बल्लेबाज हो, जब आपका कमबैक हो रहा होता है आप इस तरह की इनिंग खेलना मुश्किल रहता है। मगर उसने बड़ी डेकोरेटेड इनिंग खेली है। ईशान किशन ने, सूर्य कुमार यादव ने एंकर रोल किया, उसके बाद उसने भी गिव अप किया। और फिर शिवम दुबे का एक छक्का देखा था आपने, जो उसने वो 100 मीटर का भाई साहब मैं आपको बताऊं, इस वक्त वर्ल्ड में ना 3 टीमें T20 की धांसू टीमें हैं, 3 टीमें, उनमें से एक बेस्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन उनमें से इंडिया का बाकी 2 टीमों का डिफरेंस अब बढ़ रहा है। मैं ये समझ रहा था 19-20 का फर्क है, बट बढ़ रहा है। यानी न्यूजीलैंड की इस टीम में जिसमें इंडिया के साथ खेलते हुए बुमराह नहीं खेल रहा, पॉइंट टू बी नोटेड, माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, बुमराह नहीं खेल रहा, तजर्बा कर रहे हैं वो, और वो उसमें उनका अभिषेक शर्मा भी आउट हो जाता है जल्दी में। आप चलो संजू को भी ले लो कि वो भी जल्दी आउट हो गया। 6 पे 2 208 चेस कर रहे हो, नहीं आसान होता, जैसी मर्जी पिच है तुसी डका लांदे हो। सो आज गौतम गंभीर बहुत खुश होगा, आई एम टेलिंग यू। उसकी सारी खाने टिक हो गए हैं। वो जो वर्ल्ड कप से पहले एक चीज रहती है ना कि यार आप ये चीज ठीक हो जाए ना, तो एक जिसे बोलते हैं ना आइडियल या ड्रीम टीम बन जाती है, वो बनी है। वो उसकी एक सना भाई वजह ये भी है ना कि वो जो 3 नंबर पे खेलने वाला उनका प्लेयर है, एक तो वो इंजर्ड है, अब जो नया आया वो कमबैक कर रहा है। और जिस आप सोचें वो जो इंजर्ड है वो वापस भी आए, तो सवाल ये होगा कि यार उन्होंने रखना है, इन्होंने रखना है। सही बात है। वो आप जिस तरह अक्सर मैं आपको क्यों कहता हूँ यार, देखें आप अभी भी, मैं आपको इनके कितने के 4-5 प्लेयर बना देता हूँ। आप अभी जायसवाल को टीम में डाल दें, तुम सोचोगे यार जायसवाल होना चाहिए था या अभिषेक। हालांकि अभिषेक के ऊपर कोई बहस नहीं, पाकिस्तानी मैं सुन रहा था काफी क्रिकेटर्स वो कह रहे थे यार ही इज नो बेस्ट इन T20। वो हमारे एक फास्ट बॉलर हैं जो इंडिया पे वैसे बड़ी तनकीद करते हैं, मगर अभिषेक की बड़ी तारीफ कर रहा था कि यार कमाल बल्लेबाज है वो। जाहिर है एक बंदा अच्छा है, तुम की करोगे, छक्का छोटा मारे इतनी कहोगे ना तुम। यही होती है ना, आप क्या मतलब कह सकते हैं। 20
प्लेइंग ब्रिलियंट क्रिकेट यार। और ईशांत, अब वो उनका जो कमेंटेटर है स्मिथ न्यूजीलैंड का, वो कह रहा है जी ठीक है बैटिंग में अच्छी एफर्ट की है न्यूजीलैंड ने 208, बट इफ यू वांट टू चैलेंज इंडिया देन इट इज नॉट इनफ। और वो भी आपने देख लिया इनफ क्या है, हर ओवर में 12 15 18 12 15 18, इसके बावजूद के पहले 2 ओवर में 2 ओपनर निकल गए और 28 गेंदें पहले ये जो टारगेट चेज कर लिया, ये कोई मामूली बात है? ये बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है। और जिस टीम ने 208 किए हैं उनका कमेंटेटर कह रहा है कि यार अच्छा किया हमारी टीम ने, लेकिन अगर इंडिया को चैलेंज करना है, आप ये देखें अगर पहले इंडिया बैटिंग करता है तो फिर आज एक और बड़ा टोटल 260 70 80, यू नेवर नो कहां पे जाके कहानी खत्म होती। और अभी तो टारगेट उनके सामने था, तो ऐसी मार ऐसी कुटाई बहुत कम देखने को मिलती है। आज से पहले इंडिया का जो तरीकाकार है अभी बैटिंग करने का T20 में, हमें ये वाली बैटिंग देखने को मिलती है। व्हेन एवर दे बैट फर्स्ट 297 लगा देते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, 280 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 250 इंग्लैंड के खिलाफ, अभी पहले मैच में न्यूजीलैंड को भी 238 मारा। तो अब वो बैटिंग तो हमें बार बार देखने को मिलती है जब वो पहले बैटिंग करते हैं और फिर इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे डाल देते हैं। लेकिन चेज में भी उसी तरीके कार से आज जो चेज किया है कमाल है। 28 गेंदें पहले और टारगेट छोटा नहीं है, 208 रन अच्छे खासे हैं, अच्छी खासी टीमों के पसीने निकल जाते हैं 208 रन बोर्ड पे देखने के बाद। और इस टीम के दोनों ओपनर ऊपर से जल्दी आउट हो गए आज। और हम भी ये बार बार बात कर रहे थे अभिषेक शर्मा की एब्सेंस में इंडिया वैसा खेल पाएगा कि नहीं, तो ये 2 आज बातें इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी हुई हैं कि वो प्लेयर के जो सबसे ज्यादा तेज खेल रहा है पिछले बहुत से अरसे में, अभिषेक शर्मा, वो 0 पे आउट हुआ, लेकिन उसके बावजूद 209 रन का जो टारगेट है वो 28 बॉल्स टू स्पेयर 28 बॉल्स टू स्पेयर चेस कर लिया। एक ये बहुत अच्छी बात हुई है। और दूसरी जो अच्छी बात है कि सूर्या कुमार यादव वो भी आज 32 गेंदों पे 37 गेंदों पे 82, और अगर थोड़े से रन्स और होते तो यू नेवर नो, जो बहुत अरसे से रन्स रुके हुए आज वो 100 भी आ सकता था अगर पूरे ओवर खेलता इंडिया या पहले बैटिंग करता शायद। सैमसन और अभिषेक शर्मा अर्ली आउट हो गए, लगा गेम टोटली जो न्यूजीलैंड के इंडिया के जो है वो हाथ से निकल गई और न्यूजीलैंड के हाथ में चली गई। लेकिन फिर आया भाई कमाल का लड़का ईशान किशन। मैं इनको 2 दिन से कह रहा हूं ईशान किशन का, पिछले मैच में मैं कह रहा था सेंचुरी मारेगा, जिस तरह ये कमाल करता है। उसने आके आज जो तोड़ा, जो उसने फोड़ा, जो उसने मरोड़ा, 32 बॉलों पे 76 रन। अगर एक अभिषेक शर्मा आउट हुआ तो ईशान किशन ने कहा मैं हूं ना, मैं ही अभिषेक शर्मा हूं। और क्या यार उस लड़के ने खूबसूरत शॉटें मारी। और दाऊद जो उसने हरकतें फोक्स के साथ पहले उसने 1 ओवर में की और फिर जो सूर्य कुमार यादव ने 1 ओवर में की, मुझे लगता है फास्टेस्ट रन्स देने वाले वो बॉलर बन चुके। 2 ओवरों में 49 रन क्यों तोड़ा। वो बेचारा परेशान हो गया कि मैं स्लो डालूं, मैं स्लो यॉर्कर डालूं, मैं स्लो बाउंसर डालूं, जहां सूर्य को बॉल डाल दूं वहां वो चौका मारता है, ईशान किशन को बॉल डाल दूं वो छक्का मारता है। टोटली जो है वो बैम्बूजल कर दिया दाऊद साहब। देखिए आज तो ऐसा लगा है कि कैरियर डिस्ट्रॉय करने वाली इनिंग्स खेली गई है ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की तरफ से। पहला जो कैरियर एंड किया प्रॉपर तरीके से वो फॉक्स का किया, जो उनका हशर नशर निकाला है। वैसे सोचा नहीं था 208 ये बोर्ड पे लगा। दोनों भारतीय टॉप फॉर्म वाले ओपनर, एक अभिषेक शर्मा, एक संजू सैमसन, दोनों पवेलियन जा चुके हैं। 6 रन पर इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट, 1.1 ओवर्स। क्या ओवर डाला मैट हेनरी ने अपना पहला, शानदार। और पूरी तरीके से इंडियन टीम बैकफुट पे थी। लेकिन रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईशान किशन आकर कभी इधर कभी उधर, भाई मिस्टर 360। कहां ग्राउंड का कौन सा ऐसा कोना था जहां पे बाउंड्री ना मारी हो। एक हाथ से उसने चौके मारे, एक हाथ से। फुल टॉस पे भी हेनरी को एक हाथ से चौके मारे। दूसरा ओवर हेनरी का पूरा कबाड़ा निकाल दिया। वो हेनरी जो हम हमेशा समझते हैं और कहते हैं कि ये इंडिया के लिए एक नाइटमेयर साबित होता है, ये इंडिया को बैम्बूजल करने का पूरा दम रखता है।
पहला ओवर भी हेनरी ने बहुत अच्छा 6 डाला, रन का ओवर दिया बहुत। और मुझे लगता है वही जो है ना पूरे मैच का सबसे इकोनॉमिकल ओवर था। उसके बाद कोई इकोनॉमिकल ओवर जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ से जो है वो देखने को नहीं मिला और उसके बाद हेनरी को भी ऐसा पड़ा यार। ईशान किशन अगले 2 ओवर में हेनरी को भी 35 रन। ईशान किशन कुछ अलग ही मूड में थे। ईशान किशन का ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो आज क्या करने के लिए आए हुए हैं। आज ऐसा फील आ रहा था कि वो नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने वो ही किया। टोटली जो है उन्होंने रगड़ा लगा कर रख दिया और इतना बुरा रगड़ा जो है वो कभी भी भाई किसी को ना लगे जितने बुरे तरीके से रगड़ा। और ईशान किशन ने तो किया खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। अभी ईशान किशन का वो स्टॉर्म थमा ही था, अभी उनका जो तूफान था, ईशान किशन का तूफान अभी वो थमा ही था कि आउट ऑफ सिलेबस सूर्य कुमार यादव, जिनका हम बोल रहे थे कि यार इनकी तो भी फॉर्म नहीं है भाई, उसके बाद और इतना स्टार्ट अच्छा भी नहीं था, कुछ 6 बॉल में 3 था, 10 पे 10 था, बड़ा अच्छा एक आध शॉट ही मारा हेनरी को, लेकिन उसके बाद जो बैटिंग करना शुरू की है, ईशान किशन तो आउट होके गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने तोबा जो छक्के और चौके मारे हैं, मतलब अनबिलीवेबल यार। 250 के स्ट्राइक रेट को टपा के बैटिंग की है उन्होंने, बहुत ही लाजवाब दोनों ने बल्लेबाजी की। और मुझे वो एक चीज बड़ी अच्छी लगी इस मैच की, जब ईशान किशन 76 रन बनाकर 32 गेंदों पे 4 छक्के 11 चौके तकरीबन 250 के स्ट्राइक रेट बनाकर इस सऊदी की गेंद पे एक और छक्का मारने जा रहे थे। एक अच्छा जो है वो कैच उनका पकड़ लिया मैट हेनरी ने डाइव मार के, सूर्य कुमार यादव उनके पास गए और उसके बाद उनको प्रॉपर हाथ किया। ये जो कॉन्फिडेंस था ना एक कप्तान का, मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ उन्होंने उनको गले लगाकर उनको ये नहीं कहा कि तुमने बहुत शानदार नॉक खेलिया, बल्कि ऐसा मुझे लगा कि उन्होंने कह दिया कि ईशान किशन तुम अब वर्ल्ड कप में हमारी 11 के पहले मेंबर हो। नहीं बिल्कुल ये बता दिया उनको। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप देखें, जब आप उस टाइम नहीं बोला, लेकिन उनकी आंखों से पता चल गया, पता चल गया। लेकिन दूसरी बात दाऊद साहब ये भी देखें कि इस